तो वहीं मेडल जीतने के बाद अवनी लेखरा के घर में खुशी का माहौल है। वहां से लाइव आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। देखिए वहां के घर की कुछ खास तस्वीरें। तो इस वक्त अक्षय आप मौजूद हैं वहां पर अवनी के घर में, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस खुशी की घड़ी में पूरा परिवार ही नहीं, पूरा आसपास का जो इलाका है, आसपास का पूरा जो माहौल होगा वो खुशियों से भरा हुआ होगा। क्या कुछ तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके का माहौल है वहां पर? जी देखिए, पहले गोल्ड और अब कांस्य। अभी हम अवनी के घर पे मौजूद हैं। एक बार मैं अवनी का घर दिखा दूं, जहां घर पे अवनी का फोटो लग रहा है। ये पोस्टर के जरिए घर वालों ने अवनी का फोटो लगाया है, देख सकते हैं। अवनी के यहाँ पे फोटो लगी हुई है और परिवार में भी यहाँ पर खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आखिर खुशी क्यों नहीं होगी? देश का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, जयपुर का नाम रोशन किया है। अवनी के परिवार वाले मौजूद है हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। आज दूसरा मेडल जो कि देश में इस बार पहली बार हुआ है कि 2 मेडल एक साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस बार पैरा ओलंपिक में पोती ने आपकी मेडल जीता है कांस्य, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है कि अवनी ने पहले 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता और आज 50 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। क्या आपकी अभी जो पिछली बार मेडल जीता गोल्ड, अभी 3 से 4 दिन हो चुके हैं, आपकी इस दौरान बीच में अवनी से बात हुई? हाँ, उन्हीं से बात हुई थी। खुश है, कर रही है कोशिश, मेहनत कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो तीसरा मेडल और लेके आएगी। अभी बिल्कुल, दादाजी को पूरी उम्मीद है कि तीसरा मेडल और लेके आएगी। अवनी के यहाँ पे दादी भी है, इंतजार कर रहे हैं पोती का आप अपने? हाँ, इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी है और मेडल लेके आएगी। बिल्कुल, बहुत खुशी है परिवार में, क्योंकि अवनी ने वापस गोल्ड जीता है, दूसरा मेडल है देश के लिए। अवनी के भी भाई भी मौजूद हैं, आपकी बहन है, आपसे बड़ी है, पिछले दिनों भी अपनी बात हुई थी। कितनी खुशी हो रही है अब दूसरे मेडल आने पर? बहुत खुशी हो रही है, मतलब डबल ही हो गई। क्या इंतजार कर रहे हैं बहन का अब? हाँ, अब तो बहुत टाइम से। क्या तैयारियां कर रखी है घर वालों ने, आपने, सबने? मतलब अभी तो आप देखो, ऐसे हमारा तो वैसे बहुत बड़ा परिवार है। हम सब अभी जब जिस दिन आएंगे तब बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं हम अभी तो। बिल्कुल, एक मेडल जीतने की और तैयारी यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं घर वाले। आप कौन लगती है अवनी की यहाँ पर? बुआ लगता क्या कहना चाहेंगे बुआ जी आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी दोहरी हो गई है। अब 2 मेडल आ गए हैं, भारत का नाम रोशन कर रही है अवनी और अब जब वो आएगी तो और बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। हम उसको वहाँ रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट में और बहुत खुशी। एक भतीजी को अपनी बुआ से कई उम्मीदें होती है, क्या तैयारी कर रखी है आपने? क्या देने वाली है? कोई गिफ्ट विफ्ट ऐसा कुछ ला रखा है स्पेशल कोई? हाँ, ये वो खुद हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे चुकी है, हम उसके सामने तो हमारा तो छोटा ही रहेगा। बिल्कुल, एक बड़ा गिफ्ट दे चुकी है अवनी और उसके सामने कोई गिफ्ट नहीं है। बाकी पूरे परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं अवनी का कि अब वो आए और उसका स्वागत यहाँ पर करे उसके घर वाले सब। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार वाले बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पूरी जर्नी में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना कुछ अभ्यास करने में वो समय देती रही होंगी? देखिए, जब पिछली बार जब गोल्ड मेडल जीता था अवनी ने, तो परिवार वालों का कहना था कि हम सब ने उसके लिए मेहनत करी है, क्योंकि अवनी पैरालाइज हो गई थी किसी वजह से, कोई एक्सीडेंट था उसकी वजह से पैरालाइज हो गई थी। परिवार वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा है अवनी के ऊपर, उसको अवनी को ले जाना स्टेडियम तक, वहाँ प्रैक्टिस करवाना, घंटों प्रैक्टिस करवाना, उसके बाद ये सफलता अवनी ने हासिल करी है। तो परिवार वालों से पिछले दिनों भी बात हुई थी, इस बार वापस बात कर लेते हैं किस तरीके की सफलता परिवार वालों की मेहनत रही है। आप लोग अवनी के साथ रहते थे, कई बार आप भी जाते थे स्टेडियम, कितनी मेहनत थी वहाँ पर, कितनी लगन थी देखने को मिलती थी आप लोगों को? बहुत लगन मिलती, बहुत लगन है उसमें। हम हमेशा जाते थे, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हम रहते थे वहाँ पर, तब जाते थे। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, 50 मीटर में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होता है ना टारगेट, इसलिए। क्या अवनी की मेहनत से आप लोग भी इंस्पायर हुए? क्योंकि आप लोग छोटे हो अवनी से, इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियाँ पाना। नहीं, हम बड़े हैं उनसे। अच्छा, आप बड़े हैं। हाँ। कैसे इंस्पायर हुए आप?
ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो ऐसे हालात में भी इतनी अच्छा कर रही है, तो हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए उससे ज़्यादा। अच्छा लगता है उसे ऐसा करता देख। बिल्कुल अच्छा लगता था जब अवनी जयपुर में यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, परिवार के लोग साथ जाते थे, परिवार वालों का पूरा सपोर्ट रहा है, जिसकी मेहनत यहाँ पर साफ तौर पर अवनी ने यहाँ पर दिखाई है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? ये इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। अरे लेकिन जरूरत पड़ी तो बच्चे का पढ़ाई रुकवा देंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं उड़ाएंगे। उल्लू